गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है जैव क्रम या जीवन की प्रक्रियाएं, जिसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन कैसे चलता है, जीवन चलने की प्रक्रिया क्या है, जीवन को कैसे निरंतर बनाए रखा जा सकता है, जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे कैसे ट्रांसफर होता है। तो जीवन की प्रक्रियाएं क्या है, जीवन में किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जीवन किस प्रकार से, कौन सी वस्तु सजीव है, कौन सी वस्तु निर्जीव है, इस सभी का आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बताएंगे आपको जैव प्रक्रम क्या है, सजीव वस्तुएं क्या है और निर्जीव वस्तु सजीव वस्तुओं में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आज की हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी जीवन प्रक्रियाएं। तो हेडिंग सभी लोग डाल लेंगे, जीवन प्रक्रियाएं या जीवन की प्रक्रियाएं, जीवन प्रक्रियाएं या जीवन की प्रक्रियाएं, यानी कि उसे हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी कि लाइफ प्रोसेस, जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को निरंतर बनाए रखने के लिए उस पर हम प्रक्रियाएं करते रहते हैं, उस पर क्रियाएं करते रहते हैं कि वह चीज़ निरंतर बनी रहे, तथा उसकी देखरेख भी हमारी करना आवश्यक होता है। तो जीवन की प्रक्रियाओं के सबसे पहले हम नंबर 1 लिखेंगे कि जीवधारियों में, चाहे वह एक कोशिकीय हो, जीवधारियों में चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, सभी को जीवन प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। सेकंड नंबर लिखेंगे, जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए, जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। नंबर 3 पॉइंट पर आएंगे, लिखेंगे जीवों को प्रक्रियाएं बनाए रखने के लिए, जीवों को प्रक्रियाएं बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन ब्रैकेट में श्वसन, ऑक्सीजन ब्रैकेट में श्वसन की आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जीवों को शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन की आवश्यकता भी होती है। जीवों को शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। अगला हमारा पॉइंट है, जीवों को अपनी जाति बनाए रखने के लिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु आपने वायुमंडल में, बाहर आपने भूमंडल में बहुत से जीव जंतुओं को देखा होगा कि उनकी संतानें भी उत्पन्न होती हैं। संतानें उत्पन्न यानी कि अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए वे अपने जैसी ही संतान को उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी वंशता निरंतर चलती रहती है। तो इस पॉइंट में यही है कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए
अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जीवों को जन्म की आवश्यकता होती है। जीवों को जन्म की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, जीवों में गमन प्रक्रियाएं भी होती हैं। जीवों में गमन प्रक्रियाएं भी होती हैं। जीवों में गमन प्रक्रियाएं भी होती हैं, यानी कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गमन करते हैं, विचरण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, शरीर की प्रक्रियाओं के द्वारा ही संभव होता है। ये प्रक्रिया किससे चलती है, पोषण से। तो इसी के साथ साथ पोषण जब वो ग्रहण करते हैं तो शरीर में अन्य प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, जीव पर्यावरण से, जीव पर्यावरण से संवेदनाएं भी ग्रहण करते हैं। जीव पर्यावरण से संवेदनाएं भी ग्रहण करते हैं। संवेदनाओं का मतलब है, जैसे वातावरण जब क्या होता है, परिवर्तन होता है वातावरण में, जैसे ऋतु काल आती है, जैसे शीत ऋतु आ गई यानी कि सर्दी आ गई, तो सर्दी में जीव उसके अनुकूल अपने आप को बना लेता है। इसके बाद जब ग्रीष्म ऋतु आती है यानी कि गर्मी का मौसम आता है, तो जीव जंतु उसके अनुकूल अपने आप को ढालते हैं और संवेदना ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जब वर्षा ऋतु आती है तो वह अब उसको अपने अनुसार ढालता है, यानी कि सब मौसम का क्या करता है, वह अपने आप को संवेदना ग्रहण करता है कि किस प्रकार से हमें संवेदनाएं हो रही है, ये हमारे अनुकूल है, अन्यथा ये नहीं है। तो ये संवेदना उसके जब शरीर में टच होती है तो वह, यदि उसके शरीर में ठंडी हवा टच हो रही है तो वह ठंड का अनुभव करेगा, यदि उसके शरीर में गर्म का अनुभव हो रहा है तो वह गर्मी का अनुभव हो रहा है, यदि उसके शरीर में जल का स्पर्श हो रहा है तो वह ऋतु का क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, यानी कि उसकी संवेदना को वह ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या है, ये जीवन की प्रक्रियाएं हैं। इसी प्रकार से जीवन की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो अब हमारी हेडिंग इसी के आगे होगी पोषण। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है पोषण, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। पोषण हेडिंग हमारी है न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण क्या है, आपसे प्रश्न किया जाए कि पोषण क्या है, किस लिए पोषण की आवश्यकता होती है, पोषण है क्या, तो बहुत से बच्चे बताते हैं, बहुत से बच्चे उसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं, या सही आंसर होता है तो वह पूर्ण रूप से सही नहीं होता। तो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, कि शरीर को हमें निरंतर बनाए रखने के लिए, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की टूट फूट हो या किसी भी प्रकार का जो कार्य नहीं कर रहा हो या किसी प्रकार की कमी हो, तो वह हमारा क्या करता है, पोषण उसे पूर्ण कर देता है। इसीलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तो जो आपने हेडिंग डाली यहाँ पर पोषण न्यूट्रिशन, तो इसमें आप लिख लीजिए जीव पोषण प्राप्त करके, जीव पोषण प्राप्त करके अपने शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है। जीव पोषण प्राप्त करके अपने शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है तथा पोषण में युक्त बहुत से पोषक पदार्थों से
तथा भोजन में युक्त बहुत से पोषक पदार्थों से अपने शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत भी करता है। अपने शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत भी करता है। टूट फूट की मरम्मत करता है। पॉइंट में थे। लिखेंगे भोजन से शारीरिक क्रिया पूर्ण रूप से चलती रहती है। भोजन से शारीरिक क्रिया पूर्ण रूप से चलती रहती है। अगला पॉइंट लिखेंगे पोषक पदार्थों से हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बनते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं। यानी कि पोषक पदार्थ खाने से, जैसे कहा जाता है कि अनार, सेब, दूध, फल खाने से हमारा शरीर मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें बहुत सारे प्रतिरक्षी तैयार हो जाते हैं जो हमें रोगों से मुक्त करते हैं। तो ये इतने सारे, इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो यही हमारा था पोषण, न्यूट्रिशन। अब हम लिखेंगे अगली हेडिंग हमारी होगी श्वसन। रेस्पिरेशन। श्वसन RESPIRATION। रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन क्या है? सभी जानते हैं कि हम प्रत्येक जीव जंतु अपने जीवित रहने के लिए उसे श्वसन की आवश्यकता होती है। यानी कि वह नाक और मुंह से क्या करता है? श्वास को ग्रहण करता है, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में पूरी तरीके से घुल जाती है, यानी कि वह बेकार हो जाती है, तो CO2 के रूप में वह बाहर निकल जाती है। तो ये हमारी क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो इसमें लिखेंगे शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। श्वसन प्रत्येक जीव जंतु के लिए आवश्यक होता है। श्वसन प्रत्येक जीव जंतु के लिए आवश्यक होता है। वायुमंडल में उपस्थित O2 को सभी जीव जंतु ग्रहण करते हैं। O2 को सभी जीव जंतु ग्रहण करते हैं तथा CO2 को मुक्त करते हैं, यानी कि शरीर से बाहर निकालते हैं। तथा
तथा CO2 को मुक्त करते हैं। श्वसन के लिए प्रत्येक जीव जंतु के शरीर में विशेष अंग होते हैं। प्रत्येक जीव जंतु के शरीर में विशेष अंग होते हैं जिनके द्वारा जीव जंतु श्वसन करते हैं, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ये थी हमारी श्वसन। अब अगली हेडिंग आपकी है विसरण। विसरण यानी कि डिफ्यूशन। डिफ्यूशन विसरण क्या है? विसरण यानी कि किसी चीज का आदान प्रदान होना विसरण कहलाता है ना। हमारे शरीर में रक्त शुद्ध है, अभी लिखना नहीं है। हमारे शरीर में रक्त शुद्ध होता है हृदय से, उसका विसरण पूरे शरीर में होता है, परिवहन होता है। तो ये विसरण कहलाता है। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे एक कोशिकीय जीव पूरी तरह से वातावरण के संपर्क में रहता है। एक कोशिकीय जीव पूरी तरह से वातावरण के संपर्क में रहता है। वातावरण के संपर्क में रहता है। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तथा वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन करने के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती। विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण द्वारा इस क्रिया को आसानी से कर लेते हैं। यह विसरण द्वारा इस क्रिया को आसानी से कर लेते हैं। तो कल की आपकी हेडिंग होगी परिवहन और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे उत्सर्जन।